आप सुन रहे हैं कहानी अनजाना इश्क, एपिसोड 7 केयरटेकर की जॉब। पिछले एपिसोड में हमने देखा नीलम को एक आयुर्वेद कंपनी के साथ काम करने का मौका मिलता है जिसके लिए उसे दिल्ली आना पड़ता है। अब आगे सुबह के 7 बजे नीलम, टॉमी, दीक्षा और रूही के साथ दिल्ली के लिए निकलती है। नीलम की कंपनी वालों ने उसके रहने का इंतजाम कर लिया था। नीलम ने उन लोगों को कहा था कि वह अपने फैमिली के साथ रहने वाली है। उन लोगों ने इस बात को मान लिया था। दिल्ली पहुंचते ही दीक्षा के मन में एक घबराहट होने लगी। उसके घबराहट को नीलम ने पहचान लिया और नीलम ने उससे कहा, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा या कोई भी तुम्हें नहीं पहचानेगा, और जितना हो सके खुद को लो प्रोफाइल रखने की कोशिश करना। दीक्षा ने कहा, मैं घबरा नहीं रही हूँ, घबराहट अपने आप आ गई है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। आ तो गई हूँ, अब मुझे एक अच्छी जॉब की तलाश है। नीलम ने कहा, तुम अपने साथ वह एडवर्टाइजमेंट लेकर आए हो ना जो जॉब लेके गई थी, उस एड्रेस पर जाकर ट्राई करके देखो। अगर उन लोगों ने अभी तक किसी को हायर नहीं किया होगा तो तुम्हारा काम हो सकता है। मुझे कल से ऑफिस ज्वाइन करना है। मैं आज रूही को देख लूंगी, तुम जाकर उन लोगों से मिलकर आ सकती हो और अपने जॉब के बारे में कंफर्म कर सकती हूँ। दीक्षा ने कहा, वहां पहुंचते ही सबसे पहले मैं यही करूंगी। कुछ देर में वह लोग दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचने के बाद नीलम उन लोगों को उन्हें रहने के लिए जो फ्लैट दिया गया था वहां चले गए। सामान रखने के बाद नीलम ने दीक्षा से कहा, तुम जाकर उन जगहों पर इंटरव्यू देकर आओ, तब तक मैं रूही को संभालते हुए यहाँ सामान लगा लूंगी। दीक्षा अपना बैग रखकर और रूही को नीलम के भरोसे छोड़कर उसने जहाँ जॉब के लिए सोचा था वहां इंटरव्यू देने गई। दीक्षा को एक भी जगह काम नहीं मिला। वह जहां भी गई थी वहां पहले से ही किसी को हायर कर लिया गया था। वह लेट थी। दीक्षा परेशान होते हुए घर की तरफ जाने लगी। उसके समझ में नहीं आ रहा था अब वह क्या करे। वह नीलम पर अपना और अपने बच्चों का भार नहीं डालना चाहती थी। इतने दिनों तक नीलम ने ही उन लोगों को संभाला था। अब प्रतिमा खुद काम करके अपने बेटी के लिए और अपने लिए पैसे इकट्ठा करना चाहती थी। रास्ते पर दीक्षा सोचते हुए रास्ते से जा रही थी। वह अपने ख्यालों में ही थी, उसका ध्यान चलते वक्त रास्ते पर नहीं था। तभी पीछे से आती एक कार ने दीक्षा को धक्का दे दिया। दीक्षा रास्ते पर गिर गई। वह कर वहां से निकल गई। वह बिल्कुल भी नहीं रुकी। उस कार के पीछे से आ रही कार प्रतिमा को रोड पर गिरे देखकर रुक गई। उस गाड़ी में से एक अधेड़ उम्र की औरत नीचे उतरी। वह औरत दीक्षा के पास गई। ड्राइवर भी गाड़ी से उतरकर पानी लेकर दीक्षा के पास आ गया। उस औरत ने दीक्षा को उठाकर वही साइड में बिठाया और उसे पानी दे दिया। दीक्षा के हाथ में हल्की सी चोट आई थी। उस औरत ने दीक्षा से कहा, तुम किस सोच में चल रही थी? तुम्हें रास्ते पर देखकर चलना चाहिए। कभी भी कोई भी आता है, अगर उसे गाड़ी की वजह से तुम्हें नुकसान पहुंच जाता तो क्या करती तुम? दीक्षा ने कहा, मेरा ध्यान ही नहीं था। उस औरत ने देखा दीक्षा परेशान है। उसे औरत ने दीक्षा से कहा, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? अगर है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं हेल्प करूंगी तुम्हारी परेशानी कम करने में। दीक्षा ने उस औरत की तरफ देखा। उस औरत ने लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। गले में मोतियों की माला थी और हाथ में कंगन दिखने से किसी अमीर घर की लग रही थी। दीक्षा ने उस औरत से कहा, आप कौन हो? मैं आपको जानती नहीं, आपको कैसे अपनी परेशानी बताऊं? उस औरत ने कहा, हम दोनों अनजान हैं, पर अगर तुम मुझे बताओगी तुम्हारी क्या परेशानी है तो मेरे बस में होगा तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो मुझे बताओ तुम कहाँ रहती हो, मैं तुम्हें वहां छोड़ देती हूँ जाते जाते। दीक्षा को उस औरत का नेचर अच्छा लगा। दीक्षा ने उस औरत से कहा, मैं आज ही इसी शहर में आई हूँ और जॉब की तलाश में गई थी, पर सारी जो गांव पर पहले से लोगों को हयात किया गया है और मुझे जॉब नहीं मिली, इसलिए परेशान किया और इसी सोच में जा रही थी। तभी उस गाड़ी वाले ने पीछे से धक्का दे दिया और रोक भी नहीं। उस औरत ने कहा, किस प्रकार की जॉब की तलाश में हो? दीक्षा ने कहा, कोई भी जॉब चलेगी जो आपकी जरूरत है। उस औरत ने कहा, क्या तुम केयरटेकर की जॉब कर सकती हो? दीक्षा ने कहा, कर सकती हूँ, पर कहाँ करनी है जॉब? उस औरत ने कहा, मेरे घर में मेरे बेटे को केयर टेकर की जरूर है। उसकी जो केयर टेकर थी वह अब बूढ़ी हो गई है और वह ठीक से उसका ख्याल नहीं रख पा रही, इसलिए मैं अच्छी केयर टेकर की तलाश कर रही हूँ। क्या तुम ये काम कर सकती हो? दीक्षा ने कहा, आपका बेटा? आपको देखकर तो ऐसा लगता है आपका बेटा 25-30 साल के आसपास का होगा। क्या इतने बड़े बच्चे को केयर टेकर की जरूरत है? उस औरत ने कहा, बच्चा तो बड़ा है, पर अफसोस इस बात का कि वह व्हीलचेयर पर है, वह चल नहीं सकता, इसलिए उसे केयर टेकर की जरूरत पड़ती है। दीक्षा ने कहा, सॉरी, मैं नहीं जानती थी आपका बेटा व्हीलचेयर पर है और वह चल नहीं सकता, नहीं तो मैं ऐसे सवाल नहीं पूछती। उस औरत ने कहा, कोई बात नहीं, अब ये सब सुनने की आदत हो गई है, इसलिए मुझे ये सब बातों का बुरा नहीं लगता। क्या तुम ये जॉब कर सकती हो?
दीक्षा ने सोचते हुए कहा, क्या मैं कुछ वक्त ले सकती हूँ? मुझे घर जाकर पूछना भी होगा। उसे औरत ने अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर दीक्षा के हाथ में दे दिया और दीक्षा से कहा, यह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आज शाम तक मुझे कॉल करके बता देना और तुम्हें इस जॉब के लिए पूरे 50,000 सैलरी के तौर पर मिलेंगे। उस औरत के मुंह से इतनी बड़ी रकम सुनकर एक पल के लिए तो दीक्षा को लगा वह अभी ही इस जॉब के लिए हाँ कार दे, पर उसने ऐसे नहीं किया और सोचने के लिए वक्त ले लिया। उसने उनके हाथ से वह कार्ड ले लिया और उनसे कहा, मैं आपको शाम को कॉल करके बता दूंगी। उस औरत ने कहा, ठीक है चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। दीक्षा ने कहा, नहीं मैं चली जाऊंगी, यही पास में रहती हूँ। इतना बोलकर दीक्षा वहां से चली गई। दीक्षा के वहां से जाने के बाद वह औरत गाड़ी में बैठ गई और वहां से चली गई। दीक्षा और नीलम के फ्लैट में दीक्षा वापस घर आ गई। दीक्षा के वापस घर आने के बाद नीलम ने दीक्षा से कहा, क्या हुआ, क्या तुम्हें जॉब मिल गई? दीक्षा ने अपना बैग रखते हुए कहा, जॉब तो नहीं मिली, सारी जगह पर पहले ही कैंडिडेट को चुना गया था, पर जब मैं वापस आ रही थी तब मुझे एक औरत मिली और उन्होंने मुझे एक जॉब ऑफर की, पर मेरे ये समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, वह जॉब करनी चाहिए या नहीं। नीलम ने कहा, कैसी जॉब है? दीक्षा ने कहा, उनके बेटे के केयरटेकर की। नीलम ने कहा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो अच्छी जॉब है। दीक्षा ने कहा, जॉब तो अच्छी है पर उनका बेटा 25 से 30 साल के बीच में होगा, क्या इतने बड़े आदमी की केयरटेकर होना सही बात है? नीलम ने कहा, इतने बड़े आदमी को केयरटेकर की क्या जरूरत पड़ी? दीक्षा ने कहा, वह व्हीलचेयर पर है, चल नहीं सकता, इसलिए वह उनके लिए केयरटेकर ढूंढ रहे हैं। नीलम ने कहा, तो तुम्हें जॉब एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। दीक्षा ने कहा, अगर वह कोई छोटा बच्चा होता है या कोई बुजुर्ग होता तो ये जॉब करने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर वह ये यंग इंसान है, क्या उसकी केयरटेकर बनना सही रहेगा? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। नीलम ने कहा, वो व्हीलचेयर पर है तो तुम्हें उनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वह कुछ नहीं कर सकते। अच्छी सैलरी दे रहे हैं तो तुम्हें इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्या तुमने उन लोगों से पेमेंट के बारे में बात की? दीक्षा ने कहा, वो 50,000 सैलरी देने के लिए तैयार है। नीलम ने कहा, तो बिल्कुल भी मत सोचो और जल्दी से उन्हें बता दो, क्या कोई कांटेक्ट लाया है तुमने? अगर लाया है तो अभी उन्हें कॉल करके बता दो कि तुम जॉब कर रही हो, बहुत अच्छा मौका है तुम्हारे पास अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का। और अगर बात रूही की है तो मैं अभी रूही के लिए एक नैनी का इंतजाम कर देती हूँ। दीक्षा ने कहा, मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे इस जॉब के लिए हाँ कर देनी चाहिए। दीक्षा ने वह विजिटिंग कार्ड निकाला और उस पर जो नंबर लिखा था उसे डायल कर दिया। 2-3 रिंग के बाद कॉल रिसीव हुआ। कॉल रिसीव होने के बाद दीक्षा ने कहा, मैं दीक्षा बात कर रही हूँ, आपने मुझे विजिटिंग कार्ड दिया था और जॉब के लिए कहा था। उस औरत ने कहा, मुझे पता था तुम मुझे जरूर कॉल करोगी, तो क्या कल से अपने जॉब पर आओगी? दीक्षा ने कहा, आप मुझे अपना एड्रेस भेज दीजिए, मैं कल सुबह आ जाऊंगी, पर मुझे बस दिन में ही यह जॉब करना पॉसिबल होगा, रात में नहीं रुक सकती। उस औरत ने कहा, अगर इमरजेंसी हो तो तुम्हें रात को भी रुकना पड़ सकता है। दीक्षा ने कहा, नहीं मैं रात को नहीं रुक सकती, अगर रात को रुकना है तो मैं जॉब नहीं करूंगी। उस औरत ने कहा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी रात को रुकने में, मैं तुम्हें उसे दिन के लिए डबल पे करूंगी। दीक्षा ने कहा, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, मेरी 2 साल की बेटी है जिसे मैं पूरे दिन तो न्यानी के भरोसे छोड़ सकती हूँ, पर रात को नहीं। आप मेरी मजबूरी समझ सकती है, अगर फिर भी अगर आप मुझे उस जॉब के लिए लायक समझती है तो बता दीजिए। उस औरत ने कुछ नहीं कहा। सामने से कोई आवाज नहीं आ रही, ये देखकर दीक्षा ने कहा, आपकी चुप्पी से समझ गई मैं, कोई बात नहीं मैं कॉल रखती हूँ। उस औरत ने कहा, मुझे एक जरूरतमंद की जरूरत है, क्या तुम अपने बारे में मुझे कुछ डिटेल बता सकती हो? दीक्षा ने कहा, मैं आपको अपना रिज्यूम सेंड कर देती हूँ, उसमें सब कुछ मेंशन किया हुआ है। उस औरत ने कहा, मुझे तुम्हारी रिज्यूम की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें जितना पूछो उतने जवाब मुझे दे देना। तुम्हारी शादी को कितने साल हुए हैं और तुम्हारा पति क्या करता है? उस औरत के इस सवाल से दीक्षा कुछ देर के लिए चुप हो गई और उसने कुछ देर बाद कहा, मेरी शादी नहीं हुई और मेरा ना कोई पति है और ना कोई बॉयफ्रेंड। उस औरत ने कहा, न तुम्हारा कोई पति है ना कोई बॉयफ्रेंड, तो तुम्हारा बच्चा कैसे हो सकता है? दीक्षा ने कहा, कुछ राज को अगर राज ही रहने दे तो अच्छा है ना। अगर आपको मेरे इन सवाल के जवाब देने से कोई दिक्कत है तो आप बता सकती है, पर मैं अपने लाइफ के बारे में सारी चीजें तो आपको नहीं बता सकती। उस औरत ने जब सुना कि उसकी बच्ची है, उसे औरत का चेहरा लटक गया था, पर जब दीक्षा ने कहा कि वह शादीशुदा नहीं है और ना उसका कोई बॉयफ्रेंड है तो उसके चेहरे पर वह रौनक फिर से लौट आई थी। उस औरत ने दीक्षा से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास से, मुझे बस एक अच्छी लड़की चाहिए। कल सुबह 9 बजे आ जाना, मैं तुम्हें एड्रेस भेज देती हूँ। तुम्हारा काम 9 बजे से 6 बजे तक रहेगा।
कौन है वह औरत जो दे रही है दीक्षा को अपने बेटे के केयरटेकर की जॉब? जानने के लिए पढ़ते रहे।